हेलो एवरीवन, वेलकम टू थ्योरी वाला। तो कैसे हैं आप लोग? हमारे विचार से आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अपने काम में लगे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक फैक्ट दैट विल ब्लो योर माइंड। आज हम आपको ऐसी चीज़ बताने वाले हैं जो कि आप अपनी लाइफ में यूज़ करते होंगे पर आपको पता नहीं होगा। वो ड्यू टू जो है वो साइंस के कारण होता है। तो चलिए हम उस टॉपिक पर विचार करते हैं और चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हम आपको बतला दें, हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो एक टूथब्रश को लेकर है। आप जो है अपने डेली लाइफ में जो है मुंह तो धोते ही होंगे। तो मुंह धोते होंगे, वो क्यों धोते हैं और किस लिए धोते हैं? तो चलिए इस बात पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए हम आपको बतला दें, आप जो है यानी खाना खाते हैं वो रात भर रहता है, फिर सुबह में जाकर आप मुंह धोते हैं यानी ब्रश करते हैं। वो क्यों करते हैं? तो इसका मुख्य कारण यही है, रीज़न यही है कि आप जो खाना खाते हैं तो रात भर में जो है यानी आपके मुंह में जितने भी यानी डर्टी सब्सटेंस है, जितने भी गंदे चीज़ है, वो जो है एसिड पैदा करते हैं। एसिड पैदा करते हैं और सुबह में जो है आप जाकर टूथब्रश लेते हैं, उस पर यानी कोलगेट लगाते हैं। कोलगेट आप क्यों देते हैं? कोलगेट जो है एक बेस है। कोलगेट जो है वो एक बेस है और कोलगेट लगाकर आप ब्रश करते हैं। तो आपको बतला दें कि आपके मुंह में जो है पहले से ही एसिड सब्सटेंस है, जो कि मुंह में आप ब्रश नहीं किए हैं। एसिड प्लस बेस जो है वो मिलकर बनता है न्यूट्रल। आपको बतला दें, एसिड प्लस बेस जो बनता है वो न्यूट्रल बनता है। तो आप जो आपके दांत में जो है पहले से ही एसिड है और जो है उसमें आप टूथपेस्ट देकर आप ब्रश कर रहे हैं, तो वो जो है आपको जो है एक न्यूट्रल कर देता है। तो इसीलिए एसिड प्लस बेस मिलकर आपको न्यूट्रल करता है, जिसके कारण आपका दांत जो है वो अच्छा रखता है, अच्छा दिखता है, चमकता है और अच्छा रहता है। तो यही इसका मुख्य कारण है। जो आप टूथब्रश क्यों करते हैं उसमें कोलगेट लेकर, इसका मेन रीज़न यही है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? हमारा जो सेकेंड फैक्ट है वो है एक ट्री को लेकर। तो चलिए हम सेकेंड फैक्ट पर जान लेते हैं जो क्या है। तो चलिए आपको हम बतलाते हैं, देखिए ये पेड़ है। तो आप पेड़ है तो आप देखते होंगे बहुत आदमी जो है पेड़ के यानी जड़ में जो है वो चूना डाल देते हैं यानी लाइम स्टोन डाल देते हैं। वो क्यों डाल देते हैं? ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो जो पहले वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो हम आपको बतला दें, ये जो चूना इसलिए डालते हैं क्योंकि ज़्यादा जो है कीड़ा लगता है, ये लगता है, जो कि ये इसमें एसिड पैदा करता है, जिसके कारण हम बेस डालते हैं। यानी लाइम स्टोन जो होता है वो बेस होता है, आपको मालूम ही होगा। तो जो कि एसिड प्लस बेस जो है न्यूट्रल करता है। तो इसी कारण से जो है हमारा जो पेड़ है वो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। इसीलिए तो चलिए हमारा जो सेकंड तो बता दिया, अब चलिए हमारा थर्ड पॉइंट क्या है उस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। अपना जो थर्ड फैक्ट है वो एक डायमंड को लेकर है। तो चलिए हम बतलाते हैं थर्ड फैक्ट क्या है। आपको पता है यदि डायमंड कोई भी रहता है, ये सपोज डायमंड है, वो इतना शाइनी क्यों रहता है? उसका मुख्य कारण यही है कि उसके अंदर में जो लाइट जो है वो बाहर नहीं निकलते रहता है, वो जो है आपस ही में रिफ्लेक्ट करते रहता है। इसी के कारण से जो है यानी जो अपना जो डायमंड है वो ज़्यादा शाइनी और ज़्यादा लाइटनेस ब्राइटनेस दिखता है। थर्ड पॉइंट पर बात कर लीजिए। चलिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए अपना जो फोर्थ पॉइंट है वो है वाटर को लेकर। तो आपको बता दें, आपके मन में यदि चलता होगा जो यदि वाटर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपको बात मालूम ही होगी। सपोज डेट मानिए हम इसमें जो है यानी हम दो वायर को गिरा दिए, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दिए। तो इसमें जो है वाटर जो है यानी इसमें गुड कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को करेगा। इसी चीज़ को हम यदि नदी में या रिवर में दे दें तो क्या पूरा नदी में करंट आ जाएगा? ये बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का जो अपना सीमा होता है कंडक्ट कराने का, वो जो जाएगा वो एक सीमित तक रहता है, उससे ज़्यादा तक नहीं जा सकता है वाटर के लिए। इसीलिए ये कभी नहीं हो सकता है। चलिए फोर्थ पॉइंट क्लियर है। एक यानी एवरेज रहता है, इतना ही दूर तक जो है उस वो रिवर में या कोई भी तालाब में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उतना ही दूर तक पैदा होगा, बल्कि पूरे यानी रिवर में ही करंट नहीं आने लगेगा। हमारा फोर्थ फैक्ट यही था। चलिए आगे का नेक्स्ट फैक्ट क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए अपना जो फिफ्थ फैक्ट है वो फैक्ट है एक एटम को लेकर। आप जो पढ़ते हैं एटम का जो ये शेप है, ये साइज है, ये बिल्कुल में सही है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है।
एटम का जो शेप साइज है वो आज तक कोई जाना ही नहीं है, जो कोई भी साइंटिस्ट वो कैसा है, बल्कि हम उसको एक यानी इमेजिन करते हैं वो उस टाइप का होगा। इसीलिए एटम का जो अभी तक जो है यानी कोई भी सही से देखा नहीं है जो एटम का क्या शेप और साइज है, बल्कि उसको जो है कोई भी साइंटिस्ट इमेजिन किया है जो एटम का जो शेप एंड साइज वो ऐसे होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, एटम का मिलना भगवान के मिलने के बराबर है। चलिए आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो हम बात कर लेते हैं। हमारा जो ये फिफ्थ पॉइंट है वो है एक मिरर को लेकर। तो चलिए हम बतलाते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है। आप यदि सुबह उठते होंगे तो और अपने मिरर में यदि फेस देखते होंगे, फेस यदि देखते हैं तो वो आपका बिल्कुल ही यानी एक सेम आपका इमेज बनाता है, जो आपका फेस है वही बनाता है। ऐसा क्यों बनाता है? ऐसा इसलिए बनाता है क्योंकि सिल्व यानी इमेज के पीछे जो है वो सिल्वर कोटेड रहता है, सिल्वर कोटेड रहता है। इसी की वजह से जो है आपका जो इमेज है वो यानी बिल्कुल सही दिखता है। और यदि सपोज डेट मानिए इस पर यदि हम गोल्ड कोटेड कर दिए तो आपका जो इमेज जो है वो अलग ही बनने लगेगा। गोल्ड का यानी हम यानी कोट कर दिए ये, तो आपका जो है गोल्ड अल्मुनियम कोई भी हम मेटल ले लें जो कोटेड कर दिए उसके पीछे जो है तो आपका जो इमेज जो है वो दूसरे ही तरह का बनने लगेगा। इसीलिए चलिए आगे का नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है वो हम जानते हैं। तो चलिए अपना जो ये सिक्स्थ पॉइंट है वो जो है एक बोन को लेकर है। आपको बता दें जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसमें 300 सॉरी हड्डी होता है, 300 हड्डी होता है। जब वो यानी एडल्ट होता है तो 206 के शायद लगभग होता है उसमें। तो ऐसा किस लिए होता है? आपको बतला दें कभी भी हड्डी जो है वो बढ़ता उड़ता नहीं है, वो आपस में जो है वो ज्वाइंट होते रहता है। 306 से 206 पर इसलिए आ गया, वो अपन सपोज डेट मानिए ये, रुक जाइए 1 मिनट, ये जो है ये बोन है, ये बोन है, फिर ये सेकेंड बोन है, ये आपस में ज्वाइंट होकर एक बिग बोन बनाता है। तो इसी कारण जो है हड्डी का कम होता है, हड्डी जो है बोन जो है वो कम हो जाता है, इसका मेन रीजन यही है। चलिए आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है उस पर हम बात। आगे का जो हमारा ये पॉइंट है, ये अपना जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी है एक फिर से एक डायमंड को लेकर है। डायमंड जो है इतना प्रीसियस क्यों होता है, इतना कीमती कीमती क्यों होता है? आप जानते नहीं होंगे, शायद जानते भी होंगे, चलिए बता दें। डायमंड इतना जो प्रीसियस इसलिए होता है क्योंकि एक कार्बन कंपाउंड से बना होता है। यदि कोई भी सामान जो है कार्बन कंपाउंड से बना होता है वो बहुत ज़्यादा ही प्रीसियस होता है। तो इसीलिए ये जो है बहुत ही प्रीसियस है, और इसको बनने में जो है बहुत ही समय लगता है, यानी ये कितने फॉर्मेशन के बाद ये फॉर्म होता है डायमंड। डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब बहुत इसका टाइम जो है पीरियड ऑफ टाइम बनने का बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इतना ये प्रीसियस होता है। आजकल तो डायमंड जो है मैन्युफैक्चर भी होता है जो कि कार्बन कंपाउंड बनाया जाता है, इसका कोई बात ही नहीं। चलिए आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हम जान। चलिए अपना जो ये पॉइंट है ये एक वायर को लेकर है। तो चलिए हम आपको बतलाते हैं कि आपको पता है जो यानी वायर जो रहता है उसमें पहले से ही यानी ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, या बल्कि उसमें यानी करंट दिया जाता है तब उसमें इलेक्ट्रॉन आता है? तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। यानी वायर जो रहता है उसमें जो है पहले से इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, बल्कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर रहता है, इधर उधर यानी चारों ओर फैले रहता है। जब उसमें करंट दिया जाता है तो वो जो है एकजुट होकर यानी एक तरफ और जाता है, तब जो है वो एक करंट प्रोड्यूस, सॉरी करंट नहीं, बल्ब जलाता है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हमको प्रोड्यूस करता है, तो यही रहता है। तो यानी पहले से ही वायर में जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। चलिए आगे का हमारा नेक्स्ट पॉइंट व्यू क्या है वो हम जानते हैं। तो चलिए ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। उतना ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं क्योंकि ये फैक्ट का वीडियो है, तो उतना बड़ा रहना ठीक बात नहीं है। लास्ट का जो हमारा पॉइंट है ये एक बल्ब को लेकर है। आप यदि पीछे भी यदि कोई स्टेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें जो पीछे जो बल्ब लगाता रहता है वो कौन चीज़ का बना रहता है? वो जो है नियोन का बना रहता है। तो ये जो जितने भी बल्ब जो होते हैं, अधिकतर जो बल्ब होते हैं वो कोई भी स्टेज शो, कोई भी हम बैनर वैनर देखते हैं बड़े बड़े, उसमें जो बल्ब जो सेट किए रहते हैं वो जो रहते हैं वो नियोन के रहते हैं। तो चलिए ये इसी के साथ जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक कोई भी टॉपिक या चैप्टर को लेकर, मैथ का चैप्टर हो या फिजिक्स का चैप्टर हो। केमिस्ट्री का तो बहुत बना लिया, आपको अब तो लगता है फिजिक्स या मैथ का बनाना पड़ेगा। तो मिलते हैं उसी के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा नए हैं तो, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।